वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ आज इस वीडियो के थ्रू हम आप लोगों का जो लास्ट वीक का पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर में फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे। आज ये पेपर डिस्कशन में हम ये देखने वाले हैं। क्लोरोफिल, पहला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ अ डैश हेड। अगर आपको क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके बताया था और उसके नोट्स भी आप लोगों को दिए थे, तो वो अगर याद होगा तो जो भी वहाँ पर 4 हेड्स होते, मतलब हेड होते हैं और 4 रिंग्स होते हैं, 4 रिंग्स से मिलकर एक हेड बनाया जाता है। दैट हेड इज कॉल्ड एज पोर्फिराइन हेड। ठीक है, ये भी बताया था मैंने आपको। पायरोल रिंग्स होते हैं, 4 पायरोल रिंग्स होते हैं, ये मैंने बताया था आपको। 4 पायरोल रिंग्स होते हैं, ठीक है। रोम्बस शेप का या काइट शेप का ये स्ट्रक्चर बनता है और दिस इज कॉल्ड एज पोर्फिराइन हेड। ठीक है, तो ये और बीच में जो है वो मैग्नीशियम आयन रहता है, ठीक है, और ये टेल होता है, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज फाइटोल टेल। ठीक है, और ये हेड, तो यहाँ पर हेड इज मेड अप ऑफ पोर्फिराइन। ठीक है, देन इसके बाद में नंबर 2, डैश एटम इज प्रेजेंट एट द सेंट्रल पोजीशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। जो बताया मैंने आपको, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम एटम इज प्रेजेंट एट द सेंटर। देन इसके बाद में बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम सनलाइट इन डैश रीजन ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम। जो भी एक्शन स्पेक्ट्रम का आप लोगों को मैंने नोट्स दिए हैं कि एक्शन स्पेक्ट्रम में बता रहे हैं कि कौन कौन से वेवलेंथ का लाइट जो है वो ग्राफिकल फॉर्म में बताया जा रहा है कि कौन से 2 पीक वहाँ पे फॉर्म होते हैं मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के। तो वहाँ पे एक रेड लाइट होता है और एक ब्लू लाइट होता है, एक रेड रीजन, ब्लू रीजन, जिसमें से रेड रीजन का पीक ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ब्लू रीजन। इसीलिए चाहे क्लोरोफिल ए हो और क्लोरोफिल बी हो, ये दोनों ही जो है वो सबसे ज़्यादा लाइट जिस वेवलेंथ का एब्जॉर्ब करते हैं वो है रेड लाइट का। ठीक है, रेड रीजन का। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एब्जॉर्प्शन ऑफ डैश लाइट बाय क्लोरोफिल्स इज निग्लिजिबल। कौन सा लाइट है जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं के बराबर एब्जॉर्ब करते हैं? तो मैंने आपको बताया था ग्रीन। ऑल्दो द प्लांट्स अपीयर ग्रीन टू अस, भले ही प्लांट हमें ग्रीन कलर के नज़र आते हैं, लेकिन ग्रीन कलर के रीजन में, ग्रीन लाइट में बिल्कुल भी फोटोसिंथेसिस नहीं के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं बल्कि रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं मतलब वो उनके पास में है ही नहीं, जो लाइट उनके पास में है ही नहीं, उसमें फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा ग्रीन। देन एक्चुअली क्लोरोफिल्स रिफ्लेक्ट डैश लाइट एंड सो दे अपीयर ग्रीन। जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ऑब्जेक्ट जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा वो ऑब्जेक्ट उसी कलर का दिखेगा। ठीक है, तो जो भी प्लांट्स हैं वो ग्रीन क्यों दिखते हैं? क्योंकि दे रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट, ग्रीन वेवलेंथ के लाइट को वो रिफ्लेक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते, जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर के नज़र आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा ग्रीन। देन इसके बाद में थैलेकॉइड लैमेली आर कंपोज्ड ऑफ अल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ। जो भी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है या थैलेकॉइड है, वहाँ पर 2 प्रकार की लेयर्स हैं, एक है प्रोटीन लेयर और एक है लिपिड लेयर। ठीक है, और इसी में जो है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। ये नोट्स में मैंने आपको दिया है। Then each chlorophyll molecule has a hydrophilic porphyrin head which extend up to, आंसर है प्रोटीन लेयर। जो भी हेड है, ठीक है, ये कैसा है? हाइड्रोफिलिक। पोर्फिराइन हेड जो है दैट इज हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग है। तो वो कहाँ पर, किसके तरफ ज़्यादा फैला हुआ है? प्रोटीन लेयर की तरफ ज़्यादा फैला हुआ है। वहीं लिपोफिलिक फाइटोल टेल, टेल जो है वो क्या है? लिपोफिलिक, मतलब लिपिड लविंग है। ठीक है, इट गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स लिपिड, इसलिए वो कौन से लेयर में एम्बेडेड है, दबा हुआ है? जो भी लिपिड लेयर, मतलब प्रोटीन और लिपिड की जो अल्टरनेटिंग लेयर है उसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स दबे हुए होते हैं, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है उसका
हेड वाटर लविंग होने की वजह से वो प्रोटीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, वहीं जो भी टेल है वो लिपिड लविंग होने की वजह से वो लिपिड लेयर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। मतलब हेड इज एम्बेडेड इन द प्रोटीन लेयर वाइल द टेल इज एम्बेडेड इन द लिपिड लेयर, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट। जैसे मैंने आपको बताया था, हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पढ़े थे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में मैंने आपको लाइकोपेन का भी एग्जांपल दिया था। एंथोसाइनिन के बारे में मैंने नोट्स में आपको दिया हुआ है कि कुछ ऐसे भी पिगमेंट्स होते हैं प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट दे प्ले अनदर रोल फॉर गिविंग कलर टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और उसमें से एक है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो है ये एक पर्पल कलर का पिगमेंट होता है विच इज यूज्ड फॉर गिविंग कलर टू फ्लावर्स, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। एंड लास्टली ओनली डैश कैन कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू ATP। ये हमें पता है कि ओनली क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल हैज़ गॉट द कैपेसिटी टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। ATP के फॉर्म में एनर्जी फॉर्म करने की जो ताकत है, जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो सिर्फ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास में, इसलिए इसका आंसर है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये आप लोगों का पेपर था जो आप लोगों को लास्ट वीक में मिला था। होपफुली आपको ये पेपर समझ में आया होगा और आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। टिल देन थैंक यू वेरी मच।